पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। आज थोड़ा नेटवर्क के कारण क्लास थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है। हम प्रयास करेंगे उसका हरे कृष्ण उसको प्रभु, दंडवत प्रणाम। कवर करने का। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम बहुत ही अद्भुत जो अध्याय है इसमें श्रीमद् भगवत गीता में, उसमें प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। अध्याय क्रमांक 11, जहां भगवान विश्व रूप का दर्शन देते हैं अर्जुन को। तो इस अध्याय में आगे हम देखेंगे कि भगवान ने ये मेंशन किया है कि ये जो दर्शन है ये अभी तक किसी ने जो है कभी किसी ने देखा नहीं है। ये फर्स्ट टाइम था जब अर्जुन को ये दर्शन मिले। हम ये भी देखते हैं शास्त्र में ऐसा भी वर्णन है जहां पर महाभारत में, जहां पर भगवान सभा में जाते हैं तो उस समय दुर्योधन जो है भगवान का अपमान करता है और उनको बंदी बनाने का प्रयास करता है। तब भी भगवान अपना एक जो है रूप प्रकट करते हैं, पर वो जो विराट रूप है और ये विश्व रूप है, ये दोनों में अंतर है। तो विराट रूप और विश्व रूप में अंतर कई कई पैरामीटर्स में है, वो हम आगे देखेंगे। पर विश्व रूप जो है भगवान बताते हैं ये किसी ने नहीं देखा। तो आज हम भी इसका प्रयास करेंगे इसको समझने का, इसको पढ़ने का। और जो अध्याय है, अध्याय 11 है, इसमें पुनः एक बार जो है संजय भी कुछ श्लोक हैं संजय के मुख से भी बोले जाते हैं, संजय भी बोलते हैं। इसमें करीब 8 श्लोक हैं जो संजय बोलते हैं। अर्जुन जो है 33 श्लोक अर्जुन बोले हैं इस अध्याय में, और भगवान जो है वो 14 श्लोक बोलते हैं। तो टोटल जो है 55 श्लोक्स हैं इस अध्याय में ग्रुप किए हुए। और हम लोग एक बार देखते हैं कि अध्याय 11 में जिस प्रकार हमने अध्याय 10 देखा था, जिस प्रकार अध्याय 10 में हमने प्रवेश किया था, पहले के 7, 8 और 9वें अध्याय को रेफरेंस मानते हुए उसमें हमने एक समरी व्यू में हमने रिवीजन किया था। उसी प्रकार अध्याय 11 जो है यह अध्याय 10 का प्रैक्टिकल फॉर्म है। तो यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं, साक्षात भगवान जो है अपना विश्व रूप का दर्शन दे रहे हैं। तो क्या स्ट्रक्चर है? तो इस अध्याय में अर्जुन जो है इच्छा प्रकट करते हैं भगवान को ये बोलकर कि हम जो है आपने जो अभी तक हमको बताया कि अध्याय 10 में कि हम किस तरह से इस पूरे जगत को हम धारण किए हुए हैं, कैसे हम सर्वव्यापकता जो है भगवान की, वो भगवान ने इतने सुंदर तरीके से बताया। तो उसको हम दर्शन करना चाहते हैं, ये अर्जुन ने इच्छा प्रकट की। और ये इच्छा प्रकट होते ही भगवान ने तुरंत जो है विश्व रूप का दर्शन शुरू कर दिया। गुरुजी, पेज फिर नंबर कितना है? पेज नंबर कहाँ का बेटा? पेज नंबर? जब पढ़ा। हाँ, हाँ, आपको स्क्रीन दिख रही है? आप फोन पे हैं या लैपटॉप पे हैं? फोन पे है गुरुजी। फोन पे है तो आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, हाँ, तो अभी आप स्क्रीन देखिए, अपना फोन जो है म्यूट पे रखिए। जब पेज नंबर का विषय आएगा तो हम आपको श्लोक क्रमांक बताएंगे, तो आप अपने पुस्तक में वो श्लोक क्रमांक खोल लीजिए, पेज नंबर नहीं। ठीक है? ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो ये हम कहाँ थे? हाँ, तो भगवान जो अपना विश्व रूप का जो है दर्शन, उसी समय विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को
प्रदान करते हैं। और दर्शन प्रदान करते वक्त जो है दिव्य दृष्टि भी अर्जुन को प्रदान करते हैं, सो दैट कि वो दर्शन कर सके। इसमें विश्व रूप का फिर डिस्क्रिप्शन आता है। तो कुछ डिस्क्रिप्शन जो है, जो शुरुआत में भगवान स्वयं बताते हैं कि पश्चिम में आप ये इसका इसको देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे करके भगवान स्वयं इनिशियल जो है भगवान इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद में ये देखते हुए अर्जुन जो है अचंभित रह जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन को दो जो है इमोशंस जो है वो दिखाया गया। पहले अर्जुन विश्वरूप देखकर शॉक हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे जब विश्वरूप में और गहराई में देखते हैं तब अर्जुन भयभीत हो जाते हैं। और फिर अर्जुन अपनी जो भावना है वो प्रकट करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना। और उसके बाद में ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये सब सब मान्य है, सब ठीक है, पर कृपया करके आप अपने जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो आपका श्याम सुंदर रूप है, जो सुंदर सा भगवान का स्वरूप है, आप प्लीज उसी में आ जाइए, हम उसी में ठीक है। तो ये भक्ति का स्थिति है जो इस अध्याय से हम समझ सकते हैं। उसके बाद में आता है फ्लो ऑफ चैप्टर। ये हमने देखा था कि जैसे अध्याय 10 में देखा था कि इसका फ्लो कैसा है। तो भगवान अर्जुन जो है पहले रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, विश्व रूप का दर्शन देते हैं। फिर अर्जुन जो है देखते देखते अर्जुन भयभीत होते हैं, प्रार्थना करते हैं, और फिर प्रार्थना रूप में भगवान से क्षमा याचना भी करते हैं, क्योंकि उस समय तक अर्जुन जो है भगवान को अपना मित्र, अपना सखा, मतलब इतने उनका जो भगवान के प्रति बर्ताव है वो इस प्रकार से था कि अर्जुन को वो सब याद आता है कि हमने किस प्रकार भगवान के साथ हंसी मजाक भी किया, भगवान सेम हम जो है खाट पर हम से सेम इसमें बैठते थे, साथ में खाना खाते थे, ऐसे सब। तो ये सब याद आ रहा है अर्जुन को, और फिर वो क्षमा याचना कर रहे हैं कि हमको पता नहीं था कि आप ये हैं, तो हमको क्षमा करें, है ना। ये अर्जुन का प्रार्थना होता है। और उसके बाद में अध्याय 11 में प्रवेश करने हेतु, जो प्रवेश करने के लिए मापदंड है वो क्या है, ये हमने 10वें अध्याय का एक जो हमारा फ्लो था, जो 10वें अध्याय का जो टेम्पलेट था, हमने वही यूज किया है। तो ये बहुत हेल्पफुल है हमको सही तरीके से अध्याय में एंटर करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्या है? एटलीस्ट एलिजिबिलिटी, जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो ये है कि थियोरेटिकल नॉलेज एक्चुअली 10वें अध्याय का होना चाहिए, एटलीस्ट थियोरेटिकल नॉलेज। ऑफ कोर्स जो आप भक्त लोग हैं और जो और अन्य सुन रहे हैं, इनको ऑलरेडी जो है थियोरेटिकल नॉलेज होता है, ये भगवत गीता से पढ़ के, कहीं कथा आदि में सुनकर अब थियोरेटिकल नॉलेज जरूर होता है। बट एक योग ऐश्वर्य है भगवान का, जो जो कि बहुत कम लोगों को एक्सेप्ट होता है। एक्चुअली समझना तो इनकंसीव, अचिंत्य है वो, तो हम समझ नहीं सकते, पर एक्चुअली एक्सेप्ट करने के लिए यही वो क्रूशल, ये एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसको समझने के बाद अध्याय 11 जो है इसको हम बहुत सरलता पूर्वक जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। समझना थोड़ा सा कठिन है, पर क्योंकि समझने के बाद जब अर्जुन प्रयास कर रहे थे समझने का, तो अर्जुन स्वयं भयभीत हो गए। जो इतने बड़े योद्धा थे, मतलब इतने फियरलेस, इतना मतलब जिनको कोई भय नहीं था, जो हमेशा विजय प्राप्त करते थे, इतना पावरफुल थे, वो भी भयभीत हो गए। तो हम तो मतलब कहीं नहीं है, तो हम समझेंगे नहीं, पर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। देयर कांट बी एनी एलिजिबिलिटी टू अंडरस्टैंड विश्वरूप, है ना। तो विश्वरूप समझने का कोई मापदंड नहीं है। क्या मापदंड है? एक्सेप्ट भक्ति। तो भगवान के कोई भी जो स्वरूप है, जो भी रूप है, उनको समझने का एक ही मापदंड है, प्रेममय भक्ति भगवान की। तो इसी तरह विश्व रूप को देखने का, उसको समझने का भी एलिजिबिलिटी भक्ति है। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि भगवान की स्वयं की इच्छा। तो भगवान जो स्वयं से अगर चाहेंगे तब वो भक्त को दर्शन देते हैं। तो भगवान प्रसन्न है किसी भक्त से, और भगवान जो भक्त है वो इस प्रकार की इच्छा प्रकट करता है, तो भगवान उसको समझाते हैं। तो इसमें हमको सिर्फ इतना समझना है कि जो अनंत है, जो सर्वव्यापक है,
जो सर्वव्यापक होते हुए भी एक पुरुष है, पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, उसको समझने के लिए हमारा ज्ञान, हमारा उपासना, हमारी साधना जो है पर्याप्त नहीं है। ये कब होगा? जब स्वयं जो अनंत हैं वो स्वयं हमको अगर दर्शन देना चाहें तभी हम समझ सकते हैं, तब तक हम नहीं समझ सकते। तो आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय के मुख्य जो पॉइंट्स हैं, जैसे हम लोग न्यूज देखते हैं तो मुख्य समाचार पहले बताते हैं एक इसमें संक्षिप्त में। तो मुख्य हाईलाइट क्या है जो मतलब हमको एक्चुअली अच्छे लगे, तो आप जब पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको और गहराई में पता चले, और या तो और कोई पॉइंट्स आपको उसमें नजर आए। हमको ये लगा कि अर्जुन व्यू ऑफ फ्यूचर आउटकम्स ऑफ वॉर, ये बहुत महत्वपूर्ण लगा मुझे, बिकॉज अभी जहां खड़े हैं अर्जुन और भगवान स्वयं खड़े हैं, युद्ध भूमि है। तो अभी तक युद्ध शुरू नहीं हुआ, ये युद्ध के पहले का समय है, युद्ध से पहले जहां पर ये वार्तालाप हो रहा है। तो उस समय अर्जुन को उस विश्व रूप में जो भगवान ने दर्शन दिए, तो उसमें युद्ध के जो परिणाम है वो भी उस विश्व रूप में दिख गए, मतलब वो भी दिखाई दिए अर्जुन को। तो ये बहुत क्रूशल है एक्चुअली। तो इसीलिए भगवान जब बोलते हैं कि निमित्त भव सव्यसाची, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, सव्यसाची अर्जुन को संबोधित करते हैं। तो भगवान जब ये बोलते हैं कि निमित्त मात्र बनो, तो ये अर्जुन को एक तरह से पूरा पक्का हो जाता है कि हमको एक निमित्त मात्र जो है हमको बनना है, भगवान के सुंदर आदेशों का पालन करना है। इवन दो अर्जुन इज वेरी क्लोज कंपेनियन, एटर्नल फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। देखिए अर्जुन को हम हमारे भागवत हो या कोई पुराण हो या कोई भी कथा हो भगवान की, जब लीलाओं का वर्णन आता है तो हमको ये बहुत क्लियरली समझ में आता है कि अर्जुन बहुत ही घने मित्र थे भगवान के, है ना, अनंत भक्त हैं भगवान के। पर उन्होंने भी जब विश्व रूप देखा तो प्रश्न ये करते हैं कि आप हैं कौन? तो ये मेरे लिए बहुत ही बहुत अट्रैक्टिव चीज था कि जो ये समझते हैं कि वो मतलब भगवान हमारे मित्र हैं, मतलब समझते हैं मतलब भगवान को मानते हैं, मित्र मानते हैं, ये है उनके क्लोज हैं, ऐसे अनंत भक्त भी जब विश्व रूप देखे तो उन्होंने उनके मन से क्या प्रश्न आया कि हु आर यू? तो एक ये तत्व में एक पॉइंट है जो कि परम सत्य है, उसको कोई जान नहीं सकता। कौन नहीं जान सकता? जो प्रयास कर रहा है जानने का, वो नहीं जान सकता। पर अगर भगवान चाहेंगे तो उसको समझा देते हैं कि भगवान कौन है, फिर भगवान बताते हैं कि भगवान है कौन और व्हाट इज योर मिशन। अर्जुन ये भी बोलते हैं कि आप यहाँ आए क्यों हैं, मतलब आप कौन है और क्या करने आए हैं, ये प्रश्न पूछते हैं भगवान से। तो भगवान सुंदर तरीके से उसका उत्तर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये हमने कवर किया लॉर्ड कृष्णा से इंस्ट्रक्शन, बिकम माई इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। अब श्लोक क्रमांक 1 से 4 जो है, ये हमको एक तरह से स्लाइड्स दिख रहा है सबको? अगर स्लाइड्स चेंज नहीं हुआ तो कृपया बताना आप। अभी हम कृष्णा लोग, प्रभु जी, वही बोल रहा था मैं। हाँ, स्लाइड चेंज नहीं हो रही आपकी? स्लाइड्स चेंज नहीं हुए? नहीं, फर्स्ट स्लाइड पे ही है। हाँ, ओ, अभी चेंज। अब दिख रहा है? यस, चैप्टर 11 वर्स 1 to 4 समरी। यस यस, तो अभी तक समरी था। अच्छा, अभी ये देखिए, ये हमारा स्ट्रक्चर, फ्लो और एलिजिबिलिटी, ये हमने कवर किया। अभी अभी दिख रहे हैं स्लाइड्स? यस हाँ प्रभु जी। गुरुजी। जी, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ये हमने कवर किया। फ्यूचर आउटकम्स, युद्ध के परिणाम दिख रहे हैं। फिर प्रश्न आया कि आप हैं कौन, क्या करने आए हैं, और फिर भगवान उनको सरल वाक्य में बोलते हैं कि सिर्फ निमित्त मात्र आप हमारा जो है आदेशों का पालन कीजिए और जो कार्य है वो करिए, कि ऑलरेडी युद्ध का परिणाम दिख चुका है अर्जुन को। अब आते हैं श्लोक क्रमांक 1 से 4। इसको संक्षिप्त में अगर हमको समझना है तो वो ऐसा है कि अर्जुन जो है भगवान से ये बताते हैं कि अब तक जो आपने हमको बताया, 10वें अध्याय तक जो हमने अभी तक पढ़ा हम लोगों ने भी, तो उसमें अर्जुन के सारी शंकाएं जो हैं वो समाप्त हो चुकी हैं, सारी शंकाएं समाप्त हो गई हैं। और अर्जुन जो है एक ये फिक्स हो गए हैं, कन्विंस हो गए हैं
कि भगवान श्री कृष्ण का एक्चुअल पोजीशन क्या है, जो उनका स्थान है वो क्या है, ये अर्जुन को समझ में आ चुका है। फिर भी इन श्लोकों में 1 से 4 जो श्लोक हैं, इनमें अर्जुन बहुत सुंदर तरीके से भगवान से ये इच्छा प्रकट करते हैं कि फिर भी मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ। रूप, उसमें शब्द रूप लिखा है क्लियरली, स्पष्ट रूप से। तो रूप देखना चाहता हूं जिससे आप जो अभी तक आपने बताया, जो सर्वव्यापकता बताया है, उसका हम दर्शन कर सकें। तो हमको वो रूप देखना है, ये इच्छा प्रकट करते हैं। और एक बहुत क्रूशल चीज है यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अर्जुन जो ये इच्छा प्रकट करते हैं, ये बहुत ही नम्र होकर भगवान से बोलते हैं। और वो श्लोक में हम देख सकते हैं, जब हम अभी आगे पढ़ेंगे श्लोक, तो श्लोक में हम देखेंगे किस तरह, किस प्रकार जो है अर्जुन एकदम नम्र होते हुए भगवान से इच्छा प्रकट करते हैं। आइए हम पहला श्लोक पढ़ते हैं, अध्याय 11 का। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संयतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयम विगतो मना मम। Arjun said, by my hearing the instructions you have kindly given me about the most confidential spiritual subjects, my illusion has now been dispelled. तो इस श्लोक में जो है अर्जुन ये कंफर्म कर रहे हैं कि हमारा जो शंका थी, जो मोह था, वो नष्ट हो चुका है। प्रभुपाद जी इसमें बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों को बताते हैं कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जिनसे सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। एक पॉइंट वहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इवन जो महाविष्णु है, हमने जैसे कल के लेक्चर में सुना था, हम 3 पुरुष अवतार जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं। पहले हैं कारणोदक्षाई विष्णु, फिर हैं गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, है ना। तो जो कारणोदक्षाई विष्णु हैं उनको ही शास्त्र में महाविष्णु भी कहा जाता है। तो वो भी एक्चुअली श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं। तो इसका कंफर्मेशन प्रभुपाद जी लिखते हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पर जो तात्पर्य है उसमें बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं कि क्योंकि देखो, एक जगह अर्जुन बोल रहे हैं कि माय इल्यूजन हैज बीन डिस्पेल्ड, है ना, मेरी शंकाएं समाप्त हो चुकी हैं, शंका दूर हो चुकी है। फिर भी अर्जुन बोल रहे हैं कि जो है आगे जब अर्जुन बताएंगे, जो इच्छा प्रकट करेंगे, वो इसलिए कर रहे हैं कि अर्जुन जो है एक अवसर देना चाहते हैं भगवत गीता, जब आगे आने वाले जो भगवत गीता के रीडर होंगे उनको एक अवसर है ये समझने का कि भगवान श्री कृष्ण एक्चुअल में क्या है। तो और दूसरा चीज, एटलीस्ट थियोरेटिकली एक प्रूफ है कि अगर कोई स्वयं को भगवान समझता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में कलयुग में जो है ये स्वाभाविक है कि कलयुग में लोग जो हैं वो छल करेंगे, कपट करेंगे। तो उसमें ऐसे भी लोग होंगे जो स्वयं को ही भगवान मानकर उपासना शुरू करवा देंगे लोगों का। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए ये एक अवसर है कि अगर कोई स्वयं को भगवान मानता है तो उसको विश्व रूप दिखाने का क्षमता होना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पर वर्णन किया। आगे आगे चलते हैं, श्लोक क्रमांक 2। तो वर्स 1 जो है, इसमें एक तरह से प्रभुपाद जी ने जो है एक ये भी वर्णन किया है कि किस तरह जो अर्जुन है वो प्रसन्न है ये ज्ञान लेते हुए, है ना, ये दर्शन लेते हुए। ये जो अध्याय 11 है, इसमें अब जो बताने वाले हैं भगवान, अभी तक जो बताया है भगवान ने अर्जुन को, अर्जुन बहुत प्रसन्न है वो ज्ञान प्राप्त करके, है ना। और भगवान को अर्जुन जो है अब ये समझ गए हैं कि भगवान कोई साधारण व्यक्ति विशेष नहीं है ना, विशेष व्यक्ति भी नहीं है, पर कौन है, ये सुप्रीम ट्रूथ है, ये परम सत्य है। ये समझ गए हैं। और जैसे अभी हमने डिस्कस किया, प्रभुपाद जी ये भी कारण बताते कि अर्जुन जो है आउट ऑफ कंपैशन, है ना, दया के कारण आगे आने वाले लोगों के लिए एक अवसर प्रदान कर रहे हैं भगवान को समझने का। श्लोक क्रमांक 2। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्वा कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि चाव्ययम्। देखिए इस श्लोक में कमल पत्राक्ष, ये जो शब्द है इसको हमको ध्यान से समझना है। कमल पत्राक्ष संबोधित किया अर्जुन ने भगवान को, वो इसलिए है क्योंकि
जैसे कमल, एक एनालॉजी के आपने देखा होगा भगवत गीता में कई जगह पर भगवान भी अर्जुन को संबोधित करते हैं एक पर्टिकुलर नाम से, है ना। धनंजय, गुड़ाकेश, है ना, महाबाहो, ऐसे शब्दों से संबोधित करते हैं। तो जो वो श्लोक है, उस श्लोक का जो मैसेज है, जो भगवान बताना चाहते हैं अर्जुन को, वो बहुत रिलेटेड होता है जो संबोधन कर रहे हैं उससे, है ना। महाबाहो जब बोलते हैं भगवान, तो जब अर्जुन पहले अध्याय में अर्जुन जो अपनी जो असामर्थ्य है वो उसको प्रकट करते हैं कि हम इस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर शक्ति नहीं आ रही है ना, हमारा हाथ छूट रहा है, गांडीव छूट रहा है, पसीना आ रहा है और ऐसे। तो ये जो वीकनेस है, इसको संबोधित करने के लिए महाबाहो बोलते हैं। तो उनको याद दिलाते क्या, हे अर्जुन, आप तो महाबाहो हो, है ना, आप तो इतने बड़े वीर हो, आपको ये कहां से शोभा नहीं देता, इसलिए वो संबोधन है। तो इसी प्रकार जो बाकी भी संबोधन है उसको भी इसी तरह हम समझ सकते हैं श्लोक में। इस श्लोक में अर्जुन जो संबोधित कर रहे हैं भगवान को कमल पत्राक्ष, वो इस प्रकार से है कि अभी तक जो है योग ऐश्वर्य अर्जुन ने समझा भगवान का, कि भगवान सर्वव्यापक भी हैं और पर्सन भी हैं, और ये एक ही समय पे हैं। ऐसा नहीं कि कभी सर्वव्यापक रहते हैं और कभी पर्सनल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ही समय पे, एक ही क्षण में भगवान सर्वव्यापी भी हैं और पर्सनल भी हैं। और ये हमने देखा था पिछले अध्याय में कि ये कैसे संभव है। संभव इस प्रकार है कि जब हम भगवान और उनकी शक्तियों को साथ में देखेंगे, तब ये संभव है थोड़ा बहुत समझ में आना कि ये जो योग ऐश्वर्य है भगवान का, ये कितना अचिंत्य है। ये अचिंत्य है, ये हम नहीं समझ सकते। एक ही समय पे पर्सनल भी है, इम्पर्सनल भी है, ये हम नहीं समझ सकते। तो कमल पत्राक्ष जो है शब्द यहाँ पर, वो ये बताना चाहता है कि भगवान सर्वव्यापक होते हुए भी पर्सनली उसमें नहीं प्रेजेंट है। जैसे कमल की भांति पानी जो है, पानी में रहते हुए पानी उसको छू नहीं पाता, इसलिए भगवान भी जो है अगर इस संसार में भी प्रकट होते हैं तो उनको जो सांसारिक वस्तुएं हैं, माया है, वो भगवान को छू नहीं सकती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व विषय है कि माया के अंडर भगवान नहीं आते। मायावादियों का यही पर फ्लॉ है कि वो समझते हैं माया के अंडर भगवान आ जाते हैं। तो वो हमको सतर्क रहना है, वो वैसे समझना है हमको। अब तीसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। एवं एतत् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, है ना। पुरुषोत्तम ये शब्द जो है यहाँ पर, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए कि सभी पुरुषों में उत्तम पुरुष, है ना, सभी एंजॉयर्स में सुप्रीम एंजॉयर, सभी प्रोप्रिएटर्स में सुप्रीम प्रोप्रिएटर, है ना। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, है ना। उपनिषदों में भगवान का वर्णन इस तरह से किया है कि सारे नित्य में वो एक नित्य सर्वोच्च नित्य है ना, है ना। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, तो सारे चेतनाओं में वो एक चेतन है। तो मतलब जीव और भगवान में अंतर का वर्णन है। तो इसमें पुरुषोत्तम संबोधित किया अर्जुन ने। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि क्योंकि भगवान सर्वव्यापक हैं, तो नेचुरल है कि भगवान, जैसे भगवान ने खुद स्वयं जो है पिछले अध्याय में बताया, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, है ना, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में है, मैं हृदय में हूं अर्जुन, तो अर्जुन के भी हृदय में भगवान है। तो भगवान ये समझते हैं कि अर्जुन किस भाव से ये बोल रहे हैं कि हमको उस रूप का दर्शन करना है ना। तो इस श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, वो सुप्रीम फॉर्म, दो आई सी यू हियर बिफोर मी इन योर एक्चुअल पोजीशन, है ना। आपको ओरिजिनल में देख रहा हूं, जो आप ओरिजिनल हैं उसको मैं देख रहा हूं, एज यू हैव डिस्क्राइब्ड योरसेल्फ आई विश टू सी। इस श्लोक में अर्जुन जो है इच्छा प्रकट करते हैं, आई विश टू सी हाउ यू हैव एंटर्ड इनटू दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। आप जो सर्वव्यापकता है आपका, इसका दर्शन हम करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान ये समझ गए थे कि अर्जुन स्वयं के लिए ये नहीं बोल रहे हैं। अर्जुन को तनिक भी डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है अर्जुन को, और ना वो भगवान का टेस्ट ले रहे हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हम जब भी हमको थोड़ा सा इस बात पे चिंतन मनन करना चाहिए कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो हम प्रार्थना जो है ना उसको इस प्रकार से करते, कभी कभी मतलब सबके साथ होता है,
हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ होता है कि हम प्रार्थना करते हैं तो हमको ये भूल जाते हैं कि भगवान ऑलरेडी जानते हैं कि हम क्या बोलने वाले हैं भगवान से। तो क्योंकि हमारे मन में आ गया है वो, तभी हम बोलेंगे। एक्चुअली जो हमारे इच्छाएं हैं और जो विचार हैं वो मन में स्थित होते हैं। तो भगवान मन में जानते हैं, क्योंकि हृदय में बैठे हैं, मन में जानते हैं कि क्या चल रहा है। और हम जब भगवान को बोलते हैं तो प्रार्थना रूप में हम कुछ और बोलते हैं, एक्चुअली मन में कुछ और होता है। तो यहाँ पर हमको बहुत सतर्क होना चाहिए। जब भी हम भगवान के सामने जाएं, उनके समक्ष जाएं और उनसे प्रार्थना करें, तो हमको बहुत सतर्क होते हुए, बहुत नम्र होके हमको स्वयं को याद दिलाना है कि हम जो भी बोलने जा रहे हैं आपको सब पता है प्रभु, ये हमारी इच्छा है। इसमें क्या होता है, जो हमारा सिंसियर कनेक्शन है भगवान से, इसको इसको अवसर मिलता है इसको और थोड़ा गूढ़ होने का। बिकॉज हम क्या सोचते हैं, हम बता देते हैं मन में, तो हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं भगवान, और जो मन में है, ऐसा होता है। सबको पता है कि भगवान मन में है और समझते हैं, बट हम भूल जाते हैं, कारण कि हमारे जो विषय आसक्ति है, इसके कारण हम कभी कभी सतर्क नहीं रहते कि अरे ये तो हमको मन में आया, तो भगवान को तो पता चल गया है। अब हम कितना भी सामने जो व्यक्ति है उसको ये दिखाएं कि नहीं नहीं महाराज आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, ऐसे अगर हम प्रशंसा कर रहे हैं, पर मन में अगर वैसा नहीं है तो हमको सतर्क होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा सिंसियर जो से रिलेशन है भगवान से, वो उसको स्थापित और मजबूती से स्थापित होता है अगर हम इस बात को सतर्क रहें। तो इसमें भगवान, प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान समझ गए हैं, अर्जुन का मन स्थिति समझ गए हैं, और आगे भगवान इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें श्लोक क्रमांक 5 में भगवान इसको पूर्ण करते हैं। अब हम आते हैं श्लोक क्रमांक 4 पे। श्लोक क्रमांक 5 पे हम जाएंगे, श्लोक क्रमांक 4 पे आते हैं। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम अव्ययम। देखिए यहाँ बहुत सुंदर तरीके से एक नम्र विनंती किसको बोलते हैं, वो उसका आपको एक झलक मिलेगी। इफ यू थिंक आई एम एबल टू बिहोल्ड योर कॉस्मिक फॉर्म, है ना, कि क्योंकि अर्जुन समझ चुके हैं भगवान की स्थिति क्या है, भगवान का पोजीशन क्या है। तो अर्जुन इस बोल रहे हैं कि इफ यू थिंक आई एम, इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए, कोई पढ़ेगा प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? यस पढ़िए पढ़िए, आकाश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। तो देखिए उसमें लिखा है कि यदि आप समझते हैं कि मैं आपका विश्व रूप समझने के सक्षम हूं, तो आप कृपया हमको दर्शन दीजिए, एक प्रकार से ये बोल रहे हैं। तो अर्जुन ये नहीं बोले कि ठीक है। देखिए कैसा है कि हम लोग भौतिक स्तर पे अगर इसको समझना हो थोड़ा सा हास्य रूप में, तो इसका है कि हमको एक हमारा मित्र मिल गया बहुत समय बाद, और बहुत समय बाद मिला तो हम प्रसन्न हो गए, अरे मिल गया, और हम लोग गए, एक पास में एक होटल था, वहां पर बैठ गए, वही कि लाओ कुछ प्रसाद वगैरह कुछ लाइए। और करते करते आपका जो मित्र है वो बताता है कि मैं जो ये जो होटल चल रहा है, ये जो पूरा सिटी चल रहा है, ये बिना मेरे आदेशों के नहीं चलता। तो दूसरा मित्र क्या सोचेगा, अच्छा ऐसी बात है, ओके, और बताइए। बोले कि ये जो सारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये सारा जो एनफोर्समेंट है लॉ का, वो मेरे साइन किए बिना नहीं चलता। ओके ठीक है, अब इतना बात कर रहे तो कृपया थोड़ा बताएं आप कैसे कैसे चल रहा है। तो ये थोड़ा सा ये हो जाता है कि हम भौतिक स्तर पे अगर कोई हमको बताता भी, हमारा मित्र अगर बहुत दिनों बाद मिला, तो उस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन होता है। तो हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है इतना बता दिया, चल अभी बता क्या कैसे है, तो बता, ऐसे ऐसे इस टाइप से भाव निकलता है। तो एक्चुअली ये क्यों होता है, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता कि हमारा जो मित्र है वो इस पोजीशन पे पहुंच चुका है। पहले नहीं होता, फिर अगर समझ में आ गया तो हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर अर्जुन जो नम्र स्थान ले रहे हैं और नम्रता पूर्वक भगवान को बता रहे हैं कि अगर आप समझते हैं कि मैं सक्षम हूं तो कृपया आप दर्शन दीजिए, है ना। ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन इज नॉट ऑर्डरिंग, कि अर्जुन का शंका चला गया, बोले कि ठीक है ये सब ठीक है, बट आप हमको दिखाइए तो सही, हम देखे तो सही। ऐसा
ऐसा संबोधन नहीं हो रहा। तो बहुत नम्रता पूर्वक भगवान से विनती कर रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, इफ ही लाइक्स ही कैन रिवील हिमसेल्फ बाय हिज ग्रेस ऑल्दो ही इज अनलिमिटेड, देयरफॉर अर्जुना प्लीड्स फॉर द इनकंसीवेबल ग्रेस ऑफ कृष्णा। भगवान क्या है? स्वराट है। भागवत में वर्णन आता है कि कैसे भगवान स्वराट है। तो भगवान का स्वयं का इच्छा से भगवान दर्शन देते हैं, है ना, और भगवान भक्त के निवेदन पर। अब हम आगे आते हैं श्लोक क्रमांक 5 पर। स्लाइड्स दिख रहा है, हम लोग श्लोक क्रमांक 4 से 5 पर हैं। नहीं प्रभु जी, 1 to 4 समरी पर ही अभी। ओ, हाँ ये प्रभु कुछ तो गड़बड़ है शायद, हमको ऐसे लग रहा है कि दिख रहा है प्रभु जी अभी 4 and अभी दिख 5 रहा है। यस प्रभु ओके, जी। हमको लगता है स्लाइड शो करने पर वो नहीं दिखता है। अभी दिख रहा है 4 से 5 स्क्रीन पर। यस प्रभु जी। ओके, हाँ, तो इसमें एक पॉइंट और है जो हम समझ सकते हैं कि किस तरह डिवोटी जो है वो नम्र होता है। ये साइन है डिवोटी का। नम्रता जो है एक एक साइन है कि वो भक्त है। और जो भगवान का स्पॉन्टेनियस जो रेसिप्रोकेशन था अर्जुन के साथ में, कि अर्जुन ने इच्छा प्रकट किया, जैसे ही इच्छा प्रकट किया भगवान ने उस इच्छा को पूर्ण किया। तो ये किसका साइन है? ये सुप्रीम लॉर्ड का साइन है, ये भगवान का साइन है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि भक्त और भगवान, तो इन दोनों का रिलेशन इस प्रकार से है। आगे श्लोक क्रमांक 5 में श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च। श्री भगवान उवाच, तो भगवान बोल रहे हैं कि पश्य में पार्थ, है ना, माय डियर अर्जुन ओ सन ऑफ भरत, सी नाउ माय ओपुलेंसेस। तो भगवान जो है, जैसे अभी हमने चर्चा किया, भगवान जो है तुरंत उसी क्षण जो है भगवान ने अपना विश्व रूप जो है प्रकट किया और उसको डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। भगवान एक समरी में उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए आप कभी भी देखिए, जब भगवान कुछ बताना चाहते हैं, पूरे 700 श्लोक में अगर आप एक पैटर्न देखेंगे तो भगवान पहले एक समरी में बताएंगे, फिर उसका डिटेल में बताएंगे। तो बहुत सुंदर तरीके से ऐसे हम पूरा पैटर्न, एक ज्यादातर पैटर्न ये देख सकते हैं भगवत गीता में समझे तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं इस चीज को। अब ये स्थिति है कि भगवान विराट रूप, जो विश्व रूप है, विराट रूप है, वो प्रकट कर रहे हैं अर्जुन के समक्ष। और भगवान समरी में बताते हैं कि आप क्या देख सकते हैं, सी नाउ माय ओपुलेंस, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वेरिड डिवाइन एंड मल्टी कलर्ड फॉर्म्स। अब देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक चीज है जिसको हम इसका चिंतन और मनन कर सकते हैं। जो निराकारवादी हैं, ठीक है, निराकारवादियों का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या होता है कि जो परम सत्य है वो क्या है? निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। एक्चुअली निराकार का मीनिंग और है। अभी रिसेंटली श्रीमान जो राम भद्राचार्य जी हैं, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में निराकार का वर्णन किया था बहुत सुंदर तरीके से। उन्होंने तो यहां तक चैलेंज कर दिया कि किसी ने अगर निराकार शब्द का जो मीनिंग है, अगर उसने ये साबित कर दिया कि निराकार का मीनिंग जिसका आकार नहीं है अगर ये है, तो मैं इसी समय अपना संन्यास डंडा जो है वो छोड़ दूंगा। ये टीवी पे रिकॉर्डेड है। राम भद्राचार्य जी जो हैं महान संत हैं, अयोध्या से रिलेशन है उनका। तो उन्होंने इस प्रकार कर दिया। श्री संप्रदाय जो रामानंदी संप्रदाय है, उनके आचार्य हैं, बहुत बड़े संत हैं, तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया। तो देखिए इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, सी नाउ माय ओपुलेंसेस, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वेरिड डिवाइन एंड मल्टी कलर्ड फॉर्म्स। इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए प्रभु जी। अरविंद प्रभु जी हैं? नहीं है, कोई और पढ़िए। माता जी कोई और, प्रभु जी कोई पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ आकाश प्रभु, किसी और को थोड़ा सा मौका दीजिए, आपने पढ़ा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी पढ़िए। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के
विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। नहीं नहीं तुम माता जी, ऐसे 5वां श्लोक पढ़िए, 5वां श्लोक, छठा नहीं, 5वां। ओके ठीक है प्रभु जी। 5 भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हरे जी कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। देखिए रूप लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? परम तत्व है, परम सत्य है, ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है। तो जो परम सत्य है वो बोल रहा है कि मेरे अंदर वो प्रकट कर रहे हैं ना, तो जो रूप है परम सत्य के अंदर है, बराबर। तो परम सत्य के अंदर रूप भी होना चाहिए प्रकट करने के लिए। तो जो है संसार में हम रूप, रंग और विविध प्रकार के जो वैरायटी देखते हैं, एक्चुअली इनका सोर्स कहाँ है? परम तत्व में है, परम सत्य में है, भगवान श्री कृष्ण में है। तो हम परम सत्य को निराकार कैसे बोल सकते हैं, या जो उनका डेफिनेशन है जिनका कोई आकार नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भगवान स्वयं बोलते हैं कि देखिए वैरायटी है। जो मायावादी हैं, जो निराकारवादी हैं, वो बोलते हैं कि वहां पर वैरायटी नहीं है, बस केवल एक, एक केवल एक, ऐसा कुछ ऐसा सा उनका वर्णन होता है जो उनको समझ में नहीं आता, उनको स्वयं को समझ में नहीं आता। पर वो बोलते हैं केवल एक है, उसमें समझने लायक कुछ नहीं है, बोलते हैं उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, बस वो अनुभूति है, वो एक की अनुभूति है, जो सब कुछ एक हो गया है, हम एक हो गए, आप एक हो गए, एक हो गया सब कुछ। तो ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो तुरंत शास्त्रों में वर्णन है कि अगर कोई भगवान के रूप का इस तरह से अपमान करता है तो ऐसे व्यक्ति को देखते ही स्नान कर लेना चाहिए। शास्त्रों में उसका वर्णन है कि अगर किसी व्यक्ति ने भगवान के सुंदर स्वरूप का, सुंदर रूप का अगर अपमान किया, कि भगवान का कोई रूप रंग नहीं है, अगर किसी ने ऐसा बोल दिया, दूसरी बार अगर आप उस व्यक्ति को देखें तो तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। तो अपने साथ में बाल्टी जो है पानी का लेके चलिए, क्योंकि समाज में अधिकतर लोग आपको यही शिक्षा प्रदान करेंगे। जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, जो प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, वो आपको एक्चुअल में जो नॉलेज है वो देंगे कि भगवान सर्वव्यापक भी हैं। ऐसा भी है कि भगवान का आकार नहीं है, वो आकार नहीं है, वो क्या है? भगवान की शक्ति है। और भगवान पर्सनल भी हैं, तो बाल्टी ले जाने की आवश्यकता नहीं है, हम मन में ही स्नान कर सकते हैं। तो मन में पानी डाल लीजिए, जैसे ही मुख देखा तो मन में पानी डाल लीजिए, श्री विष्णु बोल लीजिए। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में 5वें जो श्लोक है, इस तात्पर्य में लिखते हैं, Arjun wanted to see Krishna in his universal form, which, although a transcendental form, is just manifested for cosmic manifestation, is therefore subject to temporary time of this material nature. बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया, जो दर्शन किए अर्जुन को, ये भगवान ने स्वयं बताया है कि ये पहले किसी ने देखा नहीं है, अभी आगे श्लोक में आएगा, है ना। और किसी ने इसका दर्शन नहीं किया है, और ये मटेरियल है। बेसिकली ये जो रूप है, ये आध्यात्मिक जगत में नहीं पाया जाता, ये मटेरियल फॉर्म है, इसीलिए ये टेम्पररी है, असत्य नहीं है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी नहीं है, ये सत्य है पर टेम्पररी है। यही जो वैष्णव सिद्धांत है, जो जो श्री गौड़ वैष्णव संप्रदाय का सिद्धांत है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वो सत्य है पर टेम्पररी है ना। इसी प्रकार जो ये विश्व रूप है, ये सत्य है पर टेम्पररी है। तो ये प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं यहाँ पर। आइए श्लोक क्रमांक 6 पर चलते हैं। 6, 7 और 8 स्लाइड्स चेंज हुआ, 6, 7, 8 चेंज हुआ। नो। नो गुरुजी, सॉरी। यस प्रभु जी, अभी दिख रहा है 6, 7, दिख रहा 8। है? ओके ओके, धन्यवाद। यस, श्लोक क्रमांक 6, पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि पश्यश्चराचर्याणि भारत। हाँ, आप पढ़िए श्लोक, पर म्यूट रख के पढ़िए, नहीं तो सब लोग पढ़ने लगेंगे तो फिर थोड़ा सा केओस होगा। तो आप पढ़िए, अपने अपने एंड पर पढ़िए, म्यूट करके आप पढ़ सकते हैं। हाँ, इसका हिंदी अनुवाद माता जी पढ़ रही थी, माता जी पढ़िए, हिंदी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, पढ़िए माता जी। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान जो है वर्णन कर रहे हैं अपने यूनिवर्सल फॉर्म का, विराट रूप का छोटा सा एक वर्णन कर रहे हैं, जहां पर भगवान आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और अन्य जो देवी देवता हैं उनका वर्णन कर रहे हैं कि इनमें सब दिखेंगे। मतलब जो हमारा विराट रूप, जो विश्व रूप है या विराट रूप है ना, उसका उसमें आपको सभी का दर्शन होगा, तो उसका वर्णन किया है। ठीक है, श्लोक क्रमांक 7 में चलते हैं। इहैकस्थं जगत कृष्णम पश्यद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि, है ना। Behold at once in this body of mine, है मम देहे। देखिए इसमें आए अब मम देहे को जो है ना, ये बहुत कठिन होगा निराकारवादियों को, मायावादियों को ट्रांसलेट करना, जबकि वो बहुत निपुण होते हैं संस्कृत व्याकरण, और वो किस तरह से गोल वगैरह घुमा घुमा के आपको उसमें भी कुछ पॉइंट निकालेंगे। बट यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप में दिया है मम देहे, कि आप मेरे देह में ये सब कुछ देख सकते हो। अब आप बताइए, आपका देह और भगवान का देह एक है? नहीं, भगवान का भी देह है, भगवान का भी फॉर्म है। देह का मतलब क्या है? फॉर्म, है ना। देह का मतलब बॉडी नहीं, जो हमारे पंच महाभूत से देह का मतलब फॉर्म। यहाँ पर जो प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी भी जो है उनको ट्रांसलेट किया, देखिए इन दिस बॉडी। पर आप अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे, देखिए आई कैन नॉट सी गोइंग ऑन अदर पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स बट अ डिवोटी लाइक अर्जुन कैन सी एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स, है ना। सो अर्जुन इज एबल टू सी एवरीथिंग, है ना। तो अब इस फॉर्म में, इस जो मम देह लिखा है, इसमें क्या क्या दिख सकता है, भगवान ने उसका वर्णन किया है। ओके, श्लोक क्रमांक 8 में चलते हैं। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम, पश्य मे योग ऐश्वरम। दिस फॉर्म वाज नेवर सीन बाय एनीवन, है ना। तो ये पहले श्लोक क्रमांक 7 में है कि नॉन मूविंग इज हियर कंप्लीटली इन वन प्लेस, व्हाटएवर यू हैव सीन, है ना। devotee, yes, this form was never seen। और 7वां 8वां श्लोक हमने पढ़ा, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम, बट यू कैन नॉट सी मी विथ योर प्रेजेंट आईज। आप जो भौतिक भौतिक आपकी दृष्टि है, उससे आप नहीं देख सकते। अब इसमें हमको एक एक चिंतन करने का विषय ये है कि क्या अर्जुन की दृष्टि भौतिक थी? अगर भौतिक थी तो अर्जुन और दुर्योधन सेम दृष्टि से भगवान को देख रहे थे, पर अर्जुन की दृष्टि भगवान के प्रति अलग थी। दुर्योधन की सब देखने के बाद भी दुर्योधन जो है वो नहीं देख पा रहा था भगवान को। भगवान ने सभा में भी थोड़ा सा एक ट्रेलर दिखाया था, फिर भी दुर्योधन के इतनी जो बुद्धि, वो इतना बुद्धि समाप्त हो गया था, उसका डिस्क्रिमिनेशन पावर चला गया था, कि वो भगवान को तब भी नहीं समझ पा रहा था। तो जबकि यहाँ बोल रहे हैं कि योर प्रेजेंट आईज, है ना, प्रेजेंट आईज का एक तरह से हमको इस तरह भी समझना चाहिए कि जो भक्त होते हैं वो भगवान का जो विराट रूप है, जो यूनिवर्सल फॉर्म है, वो देखने का इच्छुक नहीं होते। क्यों नहीं इच्छुक होते? बिकॉज वो भगवान का जो स्वीट ओरिजिनल फॉर्म है उसका ही आस्वादन जो है भक्त करता है, उसी में उसको आनंद आता है। तो इसीलिए जो विराट रूप देखने के लिए स्पेशल प्रकार का दृष्टि चाहिए, वो है दिव्य दृष्टि। ऐसा नहीं है कि अर्जुन देख नहीं पा रहे थे और अर्जुन का प्रोग्रेस हुआ, भगवान ने उनका प्रोग्रेस कराया, नहीं। एक्चुअली में प्रोग्रेस नहीं कराया, भगवान को सिर्फ एक दिव्य दृष्टि दे दिया कि जिससे वह स्वरूप, वह रूप देख सकते हैं जो अर्जुन ने इच्छा किया था। अभी तक भगवान का जो सुंदर श्याम सुंदर रूप है वो बहुत कम, बहुत रेयर है किसी को दिखना, और अर्जुन ऑलरेडी वो देख रहे थे। तो अर्जुन की दृष्टि जो है भौतिक स्तर पर तो नहीं थी, है ना, उनकी दृष्टि ऑलरेडी एक पर्टिकुलर स्तर पर पहुंच गई थी। इसलिए अर्जुन के जो सारे नष्ट थे, सारे जो डाउट थे, जो शंका थी, वो नष्ट हो चुकी थी। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं
Devotees who are correctly situated in transcendental relationship with Krishna are attracted by loving features, not by a godless display of opulences, है ना। तो आप आपने ये भी नोटिस किया होगा, जब हम धाम जाते हैं, चाहे वृंदावन हो, ब्रज हो, या अयोध्या धाम जाते हैं, या द्वारकाधीश धाम जाते हैं, जगन्नाथपुरी अगर हम गए हैं, अगर हमारा सौभाग्य है ऐसे धामों में दर्शन करने का, तो जो वहां के लोकल लोग हैं, जैसे ब्रज में अगर आप गए, तो ब्रज में कहीं पर भी आप अगर मंदिर जाएंगे, तो अभी खैर थोड़ा भगवान को आप देखेंगे मंदिरों में जो है बहुत इससे सजाते हैं ऐसे, पर जो ब्रज के लोग हैं वो भगवान को उसी रूप में देखते हैं कि धोती, पेटा, बांसुरी, है ना, एकदम सिंपल। तो जो भगवान के भक्त है ना, वो भगवान को उसी सिंपल रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम इतना है कि उसी रूप में भगवान से आदान प्रदान हो सकता है प्रेम का। जो ये विराट रूप है, जो ये यूनिवर्सल फॉर्म है, इसमें देखकर अर्जुन जो है भयभीत हो रहे हैं। तो जब आदमी भय में होगा तो वो प्रेम कैसे करेगा, प्रेम नहीं कर पाएगा, है ना। पता चला भोग लगाने जा रहे हैं और हाथ इतने कांप रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और कहाँ पर डालें, भोग डालेंगे कहाँ पर, मतलब किसी कहाँ पर भोग लगाएंगे, भगवान खाएंगे कैसे, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि भोग लगाएं कहाँ पर, है ना। ऐसा है। तो एक बार प्रभुपाद जी को एक भक्त ने बोला था कि क्या हम जो ये विराट रूप है, जो ये यूनिवर्सल फॉर्म है, इसका हम क्या पूजा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि हाँ जरूर कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले कि इसको हम वर्शिप कर सकते हैं, बट आप सेवा करोगे कैसे, आप फूल कहाँ चढ़ाओगे, चरणों में चढ़ाओगे, चरण तो आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि सर्व सब जगह आपको दृश्य दिखेंगे चरण के, आप करोगे कैसे, मुख आप कितना भोग बनाओगे, क्या क्या करोगे भोग लगाने के लिए, किस तरह से पूजा करोगे। तो एक तरह से प्रभुपाद जी बता रहे थे कि आप कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, पर ये बहुत कठिन है, एक्चुअली कर नहीं सकता एक साधारण जो व्यक्ति है हमारे आपके जैसा, विश्व रूप का जो है दर्शन ही नहीं कर पाता, तो सेवा और पूजा करना तो अलग बात है। तो अब जो भगवान है ये अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। आगे आगे वाले श्लोक में चलते हैं, श्लोक क्रमांक 9। संजय उवाच एवं उक्त्वा, हाँ अच्छा, इसमें एक एक श्लोक क्रमांक 8 में, क्षमा चाहते हैं, श्लोक क्रमांक 8 में एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया जो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में मेंशन किया है, वो श्रीमद् भागवतम से है, जहां पर सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो एक श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। इति हम सताम ब्रह्म सुखानुभूतया दास्यम दास्यम गतानाम परदैवतेन मया सृष्टीनाम नरदारकेन साकं विजहृ कृत पुण्य पुण्याः। क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, बोल रहे हैं हियर इज द पर्सन हु इज कंसिडर्ड द इम्पर्सनल ब्रह्म बाय ग्रेट सेजेस, है ना। हियर इज द पर्सन, ये व्यक्ति हैं जिनको जो है सेजेस, है ना, इम्पर्सनल ब्रह्म, जो निराकार ब्रह्म है वो समझते हैं। ये पर्सन है जिनको निराकार ब्रह्म समझते हैं। देखिए कितना स्पष्ट रूप से सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड बाय डिवोटीज and product of material nature by ordinary men. Now these boys who have performed many pious activities in their past lives are playing with that supreme personality of Godhead. तो भगवान से जो आदान प्रदान है भक्त का, वो इतना पर्सनल हो जाता है कि भक्त को ये समझना ही नहीं होता कि ये किस तरह से ये सारे सृष्टि में व्यापक हैं और कैसे ना, तो ये थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है भक्त के लिए। तो जो इसका इसका मीनिंग प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्त के लिए विराट रूप या विश्व रूप जो है ये सेकेंडरी दर्शन है। प्राइमरी दर्शन हमेशा जहां पर प्रेम से आदान प्रदान कर सके, वो प्राइमरी होता है भक्त के लिए। आगे चलते हैं, श्लोक क्रमांक 9। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्श्याम अश पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। अब संजय 9 से श्लोक क्रमांक 15, है ना, या श्लोक क्रमांक 14, सॉरी, स्लाइड चेंज हुआ नहीं हुआ होगा, हम चेंज कर देते हैं। हो गया प्रभु जी। हुआ, ओके। तो श्लोक क्रमांक 9 से 14 ये संजय बोल रहे हैं। इसमें क्या बोलते हैं संजय? संजय भगवान का जो विश्व रूप है इसका वर्णन करते हैं। तो क्या देख रहे हैं, एक्चुअली ये किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। धृतराष्ट्र जो है अभी तक धृतराष्ट्र ने कितने अध्याय सुन लिए हैं? 10 अध्याय सुन लिया धृतराष्ट्र ने। अब
प्रैक्टिकल रूप में संजय ये भी वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अब वो क्या देख रहे हैं, युद्ध भूमि में क्या देख रहे हैं, अर्जुन क्या देख रहे हैं भगवान को, है ना। देखिए कितना भगवान के कितना दया है, कंपैशन है कि संजय को दिख रहा है, अर्जुन को दिख रहा है, सभी देवी देवताओं को भी भगवान का दर्शन होगा, जो विश्व रूप है उसका दर्शन होगा। और यह सब होने के बाद भी धृतराष्ट्र भी इतना फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट है, अभी हम देखेंगे क्या है, कि उनको संजय के माध्यम से ही सही, एक भक्ति के माध्यम से भगवान का स्वरूप का वर्णन सुनाई दे रहा है। एक्चुअली वो देख नहीं पा रहे पर सुन रहे हैं, जैसे हम और आप सुन रहे हैं, है ना। इसको ध्यान दीजिए, जैसे हम और आप सुन रहे हैं वैसे धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे। पर इतना सुनने के बाद भी अर्जुन का क्या हुआ, नष्ट मोह हो गया उनका, है, स्मृति लब्ध्वा हो चुका था, वो आगे होगा। पर यहाँ पर भी पहले श्लोक में अर्जुन ये कंफर्म करते कि हमारा जो सारा डाउट था वो आपने जो भी वचन किया उससे क्लियर हो चुका है। पर धृतराष्ट्र का शायद अभी भी नहीं हुआ था, इसलिए वो वहां बैठा था। और धृतराष्ट्र अगर उस समय उस क्षण भी चाहते, अभी तक युद्ध हुआ नहीं, शुरू नहीं हुआ था, पर अभी भी धृतराष्ट्र जो है उनको समझ नहीं आ रहा था। नहीं तो इतना सुनने के बाद कि कैसे भगवान खड़े हैं अर्जुन के समक्ष और भगवान अर्जुन के साथ हैं, यह सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र का जो हृदय है वो परिवर्तन नहीं हुआ था। तो ऐसा होता है। और क्यों हो रहा था ये ऐसा, क्योंकि वो बहुत ही अटैच था, भौतिक स्तर पर बहुत ही अटैच था। तो एक क्वालिफिकेशन क्या है कि हमको सरेंडर होना पड़ता है भगवान को। अर्जुन ने सरेंडर कर दिया था, है ना। पृच्छामि त्वाम सद्धर्म सम्मूढ़ चेता, है ना, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। धृतराज जो है पता नहीं मन में बोले नहीं बोले, उनको समझ में आया नहीं समझ, पर अभी इतने पॉइंट पे आने के बाद में भी समझ नहीं आ रहा था। तो हमको थोड़ा सा, हम इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि हमको कम से कम धृतराष्ट्र की भांति जो है सिर्फ सुनकर, ये जो वर्णन है ये सिर्फ सुनकर फिर वापस पुस्तक क्लोज कर कर हम अपने अटैचमेंट्स में वापस नहीं जाने चाहिए। हम कैसे जाने चाहिए, हम ऑफ कोर्स हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वहां पर जाना है, पर इतना सुनने के बाद, ये जो वर्णन है ये सुनने के बाद हमारा जो चेतना है किस प्रकार हम शुद्ध करें, किस प्रकार सततम, है ना, जो है कीर्तन जो है भगवान श्री कृष्ण का, है ना, सततम कीर्तयंतो माम भगवान बोलते हैं, ये जना परिपासते। तो सततम कीर्तयंतो माम जो है, ऐसा स्थिति हमारा लाने का प्रयास करना चाहिए। हमको धृतराष्ट्र के जैसा कम से कम नहीं बनना है। और इसका कैसा है, कब बनेंगे धृतराष्ट्र के जैसे, कि हमने सुन लिया, हाँ अच्छा समझ भी गए, हम योग ऐश्वर्य भी समझ गए, अध्याय 11 भी कंप्लीट हो गया, पर हमारा आसक्ति जो है वहीं के वहीं बना हुआ है। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वहां से निकले और हम जो है वैराग्य जो है, ऐसा वैराग्य नहीं जो जिसको बंदर वैराग्य बोलते हैं, वैसा वैराग्य नहीं, पर एक्चुअल में वैराग्य क्या है, युक्त वैराग्य। जो भी हमारी क्षमता है, हमारे पास जो भी गुण है, जो भी ज्ञान है ना, धन है, ज्ञान है, कोई भी ऐश्वर्य है हमारे पास, उसको किस तरह से भगवान की सेवा में हम लगाएं, इस पर हमको चिंतन करना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए, तभी हमारी चेतना जो है शुद्ध होगी। तो ये श्लोक क्रमांक 11 में संजय, तो पॉइंट ये है, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो ये जो 5 श्लोक है 9 से 14, ये संजय वर्णन कर रहे हैं। सो धृतराष्ट्र अनफॉर्चुनेट पोजीशन, है ना, ये हमने डिस्कस किया। संजय का सौभाग्य, वो हमने डिस्कस किया। संजय डिस्क्राइबिंग द मिस्टीरियस एक्सचेंजेस बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन, है ना, नो वन। अब वो जो युद्ध भूमि थी वहां पर और अन्य भी लोग थे, वहां कुछ हो रहा है ऐसा सबको प्रतीत हो रहा था, जैसे भीष्म पितामह जो है उनको उनको समझ में आ रहा था कि कुछ तो बहुत स्पेशल चल रहा है भगवान और अर्जुन के बीच में। पर एक्चुअली में उनको भी नहीं समझ में आया था चल क्या रहा है। एक्चुअली उनको समझ में भी आया होगा, भगवान ने उनको दर्शन भी दिए होंगे, पर कहने का पॉइंट ये है कि वहां पर अन्य लोग थे पर किसी को ये समझ नहीं आया। सिर्फ अर्जुन को ये दृष्टि मिली, दिव्य दृष्टि मिली, क्योंकि पूर्णतः शरणागति प्राप्त कर लिया था अर्जुन ने, शरणागत हो गए थे भगवान को, तो भगवान ने दर्शन दिए। अब ये देने के बाद संजय जो है वो वर्णन करते हैं कि अर्जुन की स्थिति क्या है, अर्जुन का रिएक्शन क्या था। तो आइए हम संक्षिप्त में जो है सिर्फ श्लोक और उसका अनुवाद पढ़ेंगे, क्योंकि ये जस्ट एक डिस्क्रिप्शन है संजय का। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्श्याम अश पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम।
इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 10 से 11। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदय दयतायुधम दिव्यमालायंबर धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्य सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। ये वर्णन कर रहे हैं संजय। पढ़िए, इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। उस सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। देखिए क्या था, आश्चर्यमय था, है ना, असीम था, अनलिमिटेड था, बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था, है ना, और दैवी था, दिव्य था वो, है ना। नॉर्मल चीज, मतलब नॉर्मल जो वस्तुएं हैं भौतिक, वैसा नहीं था, दिव्य था, आश्चर्यजनक था, अनलिमिटेड था, है ना, और ऑल एक्सपेंडिंग था, मतलब उसका विस्तार हो, कंटिन्यूस हो ही रहा है, ऐसा दिख रहा था। तो उसका विस्तार चल रहा था। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो हैं इसको कनेक्ट करते हैं, ये ऑल एक्सपैंडिंग जो प्रॉपर्टी है उसको, जो हमारे मटेरियल साइंटिस्ट लोग हैं, वो उनमें से कुछ लोग हैं जो ये कनेक्ट करते हैं कि जो उनका थियरी है, मटेरियल थियरी, बिग बैंग का। तो बिग बैंग एक समय पर स्टार्ट हुआ, और अब अगर आप जो ब्रह्मांड है, अगर भौतिक दृष्टि से अगर ब्रह्मांड को हम देखते हैं, तो उसमें क्या दिखता है, वो हमेशा एक्सपैंड होते रहता है, वो बढ़ते रहता है। ये जब आप फिजिक्स, जो हायर फिजिक्स पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और ऐसे पढ़ेंगे, तो उसमें ये थियरी, बिग बैंग का थियरी एक्सप्लेन करते हैं वो, जहां पर सब एक्सपैंड हो रहा है, ऐसा दृश्य दिखता है, कैसे, भौतिक दृष्टि से। पर वो और ये सेम नहीं है ना। तो ऑल एक्सपैंडिंग, तो ऐसा वर्णन कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 12। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपद उत्थिता यदि बाह सदृशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मनः। हिंदी अनुवाद पढ़िए। अरविंद प्रभु जी आज ज्वाइन नहीं किए, ठीक है, कोई और अन्य कोई पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पढ़िए पढ़िए माता यदि जी। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उसका प्रकाश शायद महापुरुष के इस विश्वरूप के तेज की समता कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर संजय वर्णन करें कि कितना वो तेजोमय था, मतलब इतना चमक रहा था, कि एक प्रयास करते हैं संजय धृतराष्ट्र को बताने का, जो जन्म से जो है अंधे थे। तो एक्चुअली दो प्रकार के अंधे होते हैं, एक जो है वो जन्मजात अंधा होता है, और एक जो है धीरे धीरे वो अंधापन डेवलप होता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे पूर्ण अंधा हो जाता है। तो जो जन्म से अंधा होता है ना, उसको अगर आपको कुछ बताना है, बहुत कठिन होता है उसका वर्णन करना, कि वो किस प्रकार दिखता है, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं है ना। और एक जो कॉन्जेनाइटल बोलते हैं, एक ब्लाइंडनेस है ना, एक एक दूसरा टर्मिनोलॉजी हम भूल गए, तो वैसा अंधापन होता है। तो जिसने पहले थोड़ा बहुत देखा है उसको आप वर्णन कर सकते हैं, पर जिसने कभी देखा नहीं उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। तो बस संजय एक प्रयास मात्र कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं कि ये किस प्रकार से दिख रहा है। तो अगर सूर्य कहा, तो सूर्य का अनुभव तो कम से कम है धृतराष्ट्र को, सूर्य की गर्मी का तो अनुभव है ना। तो ये तो डेफिनेटली अनुभव किया होगा धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में कि सूर्य का गर्मी क्या होता है ना। क्षत्रिय थे, तो ऑब्वियसली जब वो ट्रेनिंग किए होंगे क्षत्रिय विद्या का, तो डेफिनेटली धूप में करवाया होगा, एसी रूम में तो करवाया नहीं होगा वहां पर। तो उनको सूर्य का कुछ एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को लेते हुए संजय प्रयास कर रहे हैं ये बताने का कि अगर
सहस्र कितना क्या लिखा है सूर्य सहस्रस्य भवेत, है ना, सहस्रस्य। तो सहस्र का मीनिंग क्या है? 1000, है ना, विष्णु सहस्र नाम हम पढ़ते हैं तो 1000 सन। तो अभी एक सूर्य का अनुभव है उनको, उनको अनुभव करना होता तो 1000 सन्स का अनुभव करा सकते थे, वो धृतराज जो है वो समझ सकते थे। तो बोले कि इतनी चमक, इतना गर्माहट जो है वो उस तरह से दिख रहा है, ये प्रयास कर रहे हैं। पर क्या हुआ, धृतराष्ट्र जो है उनके अभी तक जो है, क्योंकि उनका वर्णन नहीं है, वो कुछ बोले नहीं, सिर्फ सुन रहे थे, तो उनका वर्णन नहीं है यहाँ पर, तो उनमें कोई चेंजेस नहीं आए। श्लोक क्रमांक 13, तत्रैक स्थम जगत कृष्णम प्रभि प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अब संजय जो है वर्णन ऐसे कर रहे हैं कि अर्जुन ने क्या देखा उसमें, है ना, आश्चर्य से देख रहे थे। हिंदी अनुवाद पढ़िए इसका। हरे कृष्ण प्रभु जी। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। हरे कृष्ण। देख सके हम, हाँ। तो एक ही स्थान पर, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ये हमको ध्यान देना चाहिए, एक ही स्थान पर बैठकर दिव्य दृष्टि, जो हमको समझना है कि दिव्य दृष्टि क्या होती है, तो इसको एक संक्षिप्त में ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक स्थान पर बैठ के पूरा ब्रह्मांड का विस्तार जो है, वो भगवान का जो पूरा ब्रह्मांड का विस्तार है वो अर्जुन देख सकते थे, ये दिव्य दृष्टि थी। तो ऐसी स्थिति थी, ये संजय जो है वर्णन कर रहे हैं उस चीज का। और आगे श्लोक क्रमांक 14 में आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 14 संजय बोलते हैं, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर अभाषत। अब आश्चर्य कैसे हो रहा है इसका वर्णन संजय जो है कर रहे हैं। इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए। अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए, उसका वर्णन संजय कर रहे हैं। पढ़िए माता जी। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। देखिए एक बार फिर से अर्जुन जो है आश्चर्यचकित हुए, पर क्योंकि अनन्य भक्त हैं भगवान के, तो भगवान का ये ऐश्वर्य देखते ही नम्र हो गए, है ना। ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अर्जुन जो है उनको यह ज्ञान आया कि जो मैं देख रहा हूं वो मैं ही हूं, मैं वो हूं और वो मैं हूं, है ना, वो मैं है, ऐसा ऐसा ज्ञान तो नहीं लिखा है इसमें। क्या लिखा है, रिएक्शन क्या था, संजय क्या बता रहे हैं कि ये देखने के बाद अर्जुन जो है नम्र होके हाथ जोड़े हैं, किसको, जो दर्शन दिए भगवान ने उसको। देखिए यहाँ पर ना तीन चीजें हैं, एक जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है ना, भगवान है जो ये दर्शन दे रहे हैं, और जो दिख रहा है। तीन चीजें यहाँ पर, कहीं पर भी ये वर्णन नहीं आता कि वो तीनों चीज एक ही हैं, कहीं पर नहीं है, भगवत गीता में कहीं वर्णन नहीं है इस चीज का। हमको ये प्रश्न हमेशा रहता है कि ये जो एकत्व है ये कैसे घुसता है निराकारवादियों और मायावादियों के मन में, बिकॉज कहीं स्पष्ट रूप से कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि जो देख, अर्जुन ने ये कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं कहा कि अब हमको सब समझ में आ गया है प्रभु कि आप जो है वो मैं हूं, मैं आप हूं, और तत्वम असि जो है वो अब हम समझ में आ गए कि हम वही हैं। इसीलिए मायावादी के ऊपर दया करते हुए हमको ये प्रयास करना चाहिए, उनको ये बताने का, देखिए इसका मीनिंग जो है ये नहीं कि हम और भगवान एक हैं, एक्चुअली में एक हैं पर एक अलग तरीके से हैं। हम इन क्वालिटी हैं, क्वांटिटी में हम एक कभी नहीं हो सकते, ये सिद्धांत हमेशा हमको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए कैसा है, भगवान अर्जुन जो है वो प्रे कर रहे हैं। प्रे कौन करता है, जो नीचे होता है। प्रे किसको किया जाता है, जो स्वामी होता है। तो दास है, स्वामी है, ये रिलेशन हमको याद रखना है। तो ये सिद्धांत स्थापित हुआ यहाँ पर। फोल्डेड हैंड्स, विथ फोल्डेड हैंड्स, है ना, हाथ जोड़कर प्रणाम किया अर्जुन ने। अब श्लोक क्रमांक 15, अर्जुन उवाच। अब वापस अर्जुन जो है पिक्चर में आ जाते हैं, है ना। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट है, यहां तक जो भी संजय ने जो दृश्य है उसका वर्णन किया, तो हमने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि कैसे भगवान की जो कृपा है, भगवान की कृपा अर्जुन पे भी थी,
संजय पे भी थी, और अनेक देवी देवताओं पर, सभी पर कृपा थी, है ना। और किसी को दिख नहीं रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कृपा नहीं है भगवान की, जैसे बाकी युद्ध भूमि में लोग थे वहां पर कृपा नहीं, ऐसा नहीं है। पर एक प्रिंसिपल हमको हमेशा याद रखना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो जो जिस स्तर पे है, जो जिस स्तर पर शरणागति है भगवान के, उस स्तर का जो दर्शन है, उस दर्शन का अर्थ यह है अनुभव, और फिजिकल दर्शन, है ना, उनका, उनके थॉट्स, माइंड, ये सब कुछ जो है भगवान शुद्धिकरण करते हैं, उसका दर्शन देते हैं। तो जिस स्तर पे है उसको वैसा दर्शन देंगे। जो युद्ध भूमि में अन्य अन्य लोग थे, वो वहां पर अपने कोई पर्सनल स्वार्थ से आए थे। ऐसा नहीं कि युद्ध हमेशा, जो जो लोग वहां पर आए थे, वो ऐसा था कि वो सिर्फ अर्जुन को बहुत महान व्यक्ति समझते थे और भगवान के अनन्य भक्त मानते थे, इसीलिए वो अर्जुन के साइड से लड़ने आए थे। या फिर कोई दुर्योधन को बहुत पावरफुल मानता था उसको, ऐसा नहीं है। वहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल लोग आए थे। पॉलिटिकल कैसे कि जब भी वॉर होता है तो दोनों साइड में से जो लड़ने आते हैं, दोनों साइड की तरफ से, उनका कहीं ना कहीं कुछ सेल्फिश भाव भी होता है, स्वयं के लिए भी कुछ भाव होता है। तो ऐसे लोग भी थे। भगवान का तो शरणागति दूर, वो तो अर्जुन के भी शरणागति कोई कोई जो था वो इतना नहीं था। हाँ ठीक है, नाम के लिए उन्होंने, हाँ हम तुम्हारी साइड से लड़ेंगे, अब लड़ेंगे तो हमारा ये फायदा होगा, अब वो राज्य हारेगा जिसके साथ हमारी दुश्मनी थी, तो हमारा कुछ फायदा होगा, साथ में पांडवों का कुछ जो है, उनका धन संपत्ति जो है उसका हम भाग बनेंगे। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस थे। तो भगवान का कृपा हम बात कर रहे थे, तो भगवान की कृपा अर्जुन पे थी, पूर्ण कृपा थी भगवान अर्जुन पे। संजय पर कृपा थी कुछ एक मात्र पे, संजय का जितना सरेंडर था उतना। धृतराष्ट्र पर भी थी। पॉइंट ये है कि धृतराष्ट्र पर भी कृपा थी, पर जो कृपा लेने का इच्छुक होता है, वो इच्छा ही धृतराष्ट्र में नहीं थी। एक्चुअली वो बहुत भौतिक स्तर पर बहुत अटैच था, इसलिए इतना सब सुनने के बाद भी कोई जो परिवर्तन होता है हृदय का, वो नहीं हो पा रहा था, वो बंद था, दरवाजा बंद था। इसलिए भगवान की कृपा जो है अंदर नहीं आ रही थी, वो दरवाजे तक ही थी। तो इसीलिए कुछ समझ नहीं आया धृतराष्ट्र को। तो हमको प्रयास करना है कि हमको ये ऐसा नहीं करना है, हमको बहुत सतर्क रहना है इस चीज के बारे में। आते हैं श्लोक क्रमांक 15 पे। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणम ईशं कमलाशनस्थं ऋषिंश्च सर्वान् उरागंश्च दिव्यान्। हिंदी अनुवाद पढ़िए। जी प्रभु जी। हरे अर्जुन ने कहा, हरे कृष्णा। पढ़िए, जल्दी पढ़िए, आज हमको 23 अर्जुन ने तक कवर कहा, करना है। "हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस माता जी। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह सृष्टि का जो सृजन है, जो महाविष्णु के जो नाभि से कमल उत्पन्न होता है, वहां पर ब्रह्मा जी स्थित हैं, भगवान शिव उनका दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जो है वर्णन जो है सारे ऋषियों का दर्शन कर रहे हैं अर्जुन, ये वर्णन कर रहे हैं अर्जुन। श्लोक क्रमांक 16। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। तो नो बिगिनिंग, है ना, नो बिगिनिंग आई सी इन योर बॉडी many many arms, bellies, mouths and eyes expanded everywhere without limit. I see in you no end, no middle and no beginning. जो अनंतता है भगवान की, उसका दृश्य जो है, उसका उसका वर्णन जो है अर्जुन यहाँ पर कर रहे हैं। इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए प्रभु जी, कोई पढ़िए प्रभु जी। आकाश प्रभु को छोड़ के, आकाश प्रभु ने पढ़ा है नहीं, आकाश प्रभु आपको भी मिलेगा चांस, आगे मिलेगा। थोड़ा सा अन्य लोगों को भी भाग लेने दीजिए। प्रभु जी, कोई प्रभु जी पढ़ेंगे? चलिए कोई बात नहीं, माता जी पढ़िए, हमारे पास 10 मिनट है। जी प्रभु जी। हे विश्व हरे कृष्णा।
हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। है ना, न अंत न आदि न ओरिजिन दिख रहा है, ये महत्वपूर्ण है। इस पर हम चिंतन कर सकते हैं कि जो भगवान की जो अनंत रूप है भगवान का, उसका वर्णन जो है अर्जुन कर रहे हैं। तो अब देखिए, ना पास्ट है, ना मिडल है, ना आगे का दिख रहा है, नो बिगनिंग नो मिडल एंड नो एंड, ये दिख रहा है। पर दर्शन कौन दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो क्या है, समझदार को इशारा काफी होता है, ऐसे बोला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ही है। अभी तक अगर जिसको नहीं समझ आया, 10वें अध्याय तक अगर नहीं समझ में आया, तो अध्याय 11 में यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही वो परम सत्य हैं, जिनका ना ओरिजिन है, ना मिडल है और ना ही अंत है ना। नो बिगनिंग नो मिडल एंड नो एंड। ये बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं अर्जुन। श्लोक क्रमांक 18। त्वम अक्षरम परमं त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। हरे कृष्ण प्रभु जी, 17वां रह गया है ना? आ, ओ 17वां, धन्यवाद माता जी। यस यस। तो 17वां प्रभु जी श्लोक। मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, मैं तात्पर्य कीर्तिनम। अनुवाद पढ़ूं? हाँ, आप श्लोक पढ़ेंगे माता जी? नहीं, मैं अनुवाद पढ़ूं? अच्छा जी ठीक है, जी, आप यस श्लोक पढ़िए पढ़ो। माता जी, अनुवाद पढ़िए। पहले हम लोग श्लोक रिसाइट कर लेते एक बार। श्लोक पढ़ू कीर्तिनम क्या प्रभु जी? गदिनं चक्रिणं च, तेजो रशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षयं क्षयं समन्तात्, दीप्तानलार्कद्वीतम् अप्रमेयम्। क्षमा चाहते हैं, हमारी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, तो जो भी त्रुटि है भगवान क्षमा करें और आप वैष्णव क्षमा करें। इसका अनुवाद पढ़िए। जी। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। ये तो हो चुका प्रभु जी। नहीं, योर फॉर्म इज डिफिकल्ट टू सी बिकॉज ये 17वां श्लोक पढ़िए माता जी। हाँ, 17वां पढ़ना है, हाँ, सॉरी। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, तो किसी किसी का जो अ, अनुभव या जो उसको उसको जो दर्शन मिलते हैं, कोई कोई भक्त को वो प्रकाशमय होता है। कभी कभी वर्णन आता है, बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि हमने प्रकाश का दर्शन किया, और ऐसे ऐसे सुनाई देते। तो प्रकाश है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर वर्णन है कि वो बहुत ही, अर्जुन वर्णन कर रहे हैं कि बहुत ही प्रकाशमय है वो, बहुत ज्यादा प्रकाश है। फिर भी अर्जुन देख पा रहे हैं पर्सनल फॉर्म, है ना। पर जिनका उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ रहता, जैसे हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि हमने वो ट्रेन का एक एग्जांपल दिया था कि जिसका जो शरणागति है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक है, उसका ज्ञान एक पर्टिकुलर लेवल तक है, तो उसको क्या दिखेगा, ट्रेन दूर से आते वक्त सिर्फ एक लाइट का गोला दिखेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। अंधेरे में अगर वो देख रहा है, जब भौतिक संसार अंधेरा ही है, अंधेरे में अगर वो प्रयास कर रहा है अपने ज्ञान के बल पर सत्य को देखने का, तो दूर से प्रकाश दिखेगा। अब भाई वो बोल दिया कि अब यहाँ पर इतना देख के वो चला गया बाहर और सबको बताने लगा कि जो परम सत्य है वो प्रकाश में है। तो ये हमने चर्चा किया था, कैसे कैसे जब ज्ञान बढ़ता है और जैसे जैसे हम समीप जाते हैं सत्य के, तो हमको पर्सनल फॉर्म जो है भगवान का, उसके दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर उसका वर्णन कर रहे हैं अर्जुन कि किस तरह, कितना भव्य, कितना विशाल और कितना प्रकाशमय है, और अर्जुन उसका दर्शन कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 18। तम अक्षरम परमं वेदितव्यम, तमस्य विश्वस्य परम निधानम, तम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। हिंदी अनुवाद पढ़िए। आकाश प्रभु पढ़िए।
आकाश प्रभु जी हैं? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़ू पढ़िए क्या मैं? पढ़िए प्रभु जी। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय है, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पर एक जो वर्ड है ना मतों में, ये मेरा मत है। एक बार ऐसे ही चर्चा करते वक्त एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, तो उनके साथ में मेरा चर्चा हो रहा था। तो उस चर्चा में हम प्रयास कर रहे थे कि जो हमने जितना समझा वो हम उसके बेसिस पे हम उनसे चर्चा कर रहे थे। और वो बहुत बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत नॉलेजेबल है। तो उनको जो है सब उन्होंने सारे जो कमेंट्रीज हैं भगवत गीता के जो भी अवेलेबल हैं, उन्होंने वो कमेंट्रीज पढ़ रखी थी। शरणागति अभी तक आई नहीं थी क्योंकि ज्ञान का जो है थोड़ा सा अहंकार था उनके अंदर। तो वो उनसे चर्चा करते वक्त उन्होंने एक पॉइंट बोला कि जगह जगह भगवत गीता में मत ऐसे शब्द यूज हुए हैं। तो अगर भगवत गीता भगवान की वाणी है तो उसमें मत शब्द नहीं होना चाहिए। मत मतलब क्या? ओपिनियन, है ना? तो उस समय वो जो, अगर हम नए हैं भक्ति में तो हमको ऐसे लगता है कि अरे हाँ, ओपिनियन तो नहीं होना चाहिए, ऐसा हमको एक प्रश्न आता है, ओपिनियन नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जब परम सत्य बता रहे हैं तो उनको तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मत क्यों बता रहे? तो उस समय हम उत्तर नहीं दे पाए। फिर जब हम और भक्तों को सुने और जो हमारे सीनियर प्रभु जी हैं उनके जब क्लासेस हमने अटेंड किया, दास प्रभु जी के जब क्लासेस हमने सुना, तो एकदम क्लियर हो गया कि ये जो मत शब्द है ये एक्चुअली अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। उसको इस तरह समझना है कि संजय एक बार मत देते हैं, है ना, मतिर मम लास्ट में, और यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं मत। अब ये मत को कैसे समझना है हमको? दिस इज माय ओपिनियन। जब भी अच्छा, जब भी हम कोई ऐसी वस्तु का दर्शन करते हैं जो हमको समझ में नहीं आता है, देखिए आपने ये अनुभव किया होगा, जब हम समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, वो हमारी जो ना समझ या जो कैपेसिटी है, लिमिटेड कैपेसिटी है, उसको कवर करने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए, डिफेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हाँ भाई मेरे हिसाब से तो ये है ना, एज पर मी, एज पर माई ओपिनियन दिस इज दिस। सो कहीं ना कहीं हम अपने जो अहंकार है उसका रक्षा करने के लिए यूज करते हैं इसको। कहीं जो है दूसरों को अवसर देने के लिए कि दूसरे भी ये बताएं कि वो क्या सोचते हैं, ऐसा भी यूज करते हैं। पर यहाँ अर्जुन जो है मत जो बोल रहे हैं, इसको इस तरह से समझना है कि अर्जुन जो है आश्चर्यचकित है। संजय ने क्या वर्णन किया? आश्चर्य में है, अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है, एक तरह से बौखलाए हुए हैं कि क्या हो रहा है ये। तो उस बौखलाहट में मत शब्द जो है इस प्रकार हमको समझना चाहिए कि जब समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो जो भी वर्णन देख रहे हैं उस वर्णन को करते वक्त जो है अर्जुन ने अभी तक जो भगवान से थियरी नॉलेज लिया, थियोरेटिकल नॉलेज लिया, उसका प्रमाण अर्जुन जो है वो देख रहे हैं। वो उस प्रयास में अर्जुन बोल रहे हैं कि ये मेरा मत है। ठीक है, इसको इस तरह से समझ, दैट इज माय ओपिनियन, है ना। अब ये ऐसे समझना है श्लोक को। श्लोक क्रमांक 19, अनादिमध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप आदि मध्य तथा अनंत अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी आंखें आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। शशि और सूर्य, है ना, दोनों का यहाँ पर वर्णन आया है। नेत्रम, भगवान के क्या है? नेत्र हैं, है ना। और भगवान अर्जुन क्या बोल रहे हैं? यू आर विदाउट ओरिजिन मिडल और एंड। एक बार पुनः अर्जुन वापस स्थापित करते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, मध्य क्या है, अंत क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है उनको। 360 डिग्री में दिख रहा था, ऐसा ऐसा वर्णन करते हैं आचार्य कि उनको सिर्फ ऐसा नहीं कि सामने दिख रहा है, ऐसा कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं था, है ना, कि ऐसे सामने सामने एक स्लाइड जा रहा है दूसरा स्लाइड आ रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा था। एक्चुअली उनको कहीं पर भी देखते थे वो पूरे 10 दिशाओं में, यहाँ पर वर्णन है 10 दिशाओं में, 10 दिशाओं में उनको वैसा अनुभव आ रहा था, वैसा विजन आ रहा था। तो उसका वर्णन
अर्जुन जो है वहां से कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस श्लोक में जो भगवान का काल रूप है, जो काल का स्वरूप है, इसका एक छोटा सा दृष्टि अर्जुन का जो है दर्शन मिलते हैं अर्जुन को। जो काल स्वरूप है भगवान का, उसका वर्णन अर्जुन यहाँ पर करें। आई सी यू विद ब्लेजिंग फायर कमिंग फोर्थ फ्रॉम योर माउथ। अब जो है, जो अभी तक आश्चर्य का जो उनका अनुभव था, वो अब धीरे धीरे जो है भय में परिवर्तित होने जा रहा है। आइए चलते हैं श्लोक क्रमांक 20। द्यावा पृथ्वीर्योरिदम अनंतरम ही व्याप्तम, द्यावा पृथ्वीयोरिदम अनंतरम ही व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अनुवाद पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। देखिए यहाँ पर ऑल्दो यू आर वन यू स्प्रेड थ्रू आउट द स्काई, कि आप पर्सनल तो हैं पर आप सर्वत्र भी हैं। तो जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, शास्त्र प्रमाणित है या नहीं, अगर किसी ने पूछा, आप अध्याय 11, 10 और 11 आपको खोलना है। उसमें ये श्लोक जो है एकदम स्पष्ट रूप से ऑल्दो यू आर वन, है ना, साइमल्टेनियसली डिफरेंट, है ना, साइमल्टेनियसली आप सर्वत्र हैं, एक ही समय पे हैं। अर्जुन क्या ऐसे नहीं देख रहे थे कि पर्सनल एक बार देख रहे थे एक बार यहाँ देख रहे थे, ऐसे नहीं, एक साथ, और इसीलिए अचिंत्य है ना। एंड प्लैनेट्स एंड ऑल स्पेस बिटवीन, ओ ग्रेट वन, सीइंग दिस वंडरस एंड टेरिबल फ्रॉम आर परटर्ब्ड। अब अर्जुन को ये अनुभव हो रहा है भय का, और वो ये भी देख रहे हैं कि सिर्फ अर्जुन ही भयभीत नहीं हो रहे हैं, सारे जो लोग हैं हमारे, जो 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, 14 लोग जो हैं, उस सब सारे लोग जो हैं वो भी भयभीत हो रहे हैं, ऐसा वर्णन अर्जुन कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 21। अमी हित्वाम सुर संघा विशंति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुति भी पुष्काल भी। हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़िए। चलिए हम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हम पढ़ते हैं। अब हम भी अनुवाद पढ़ेंगे। all the hosts of demigods are surrendering before you and entering into you. Some of them, very much afraid, are offering prayers with folded hands. Hosts of great sages and perfected beings, crying all peace, are praying to you by singing the Vedic hymns. यहाँ पर एक मिनट, मेरे पास में हिंदी भी भगवद गीता है। आज हमने क्लास थोड़ा 10 मिनट लेट चालू किया था, तो हमारा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हम लोग 5-10 मिनट जो है आज एक्सटेंड करेंगे। 11:30 हो चुके हैं। प्रभु जी क्लास में दास गदाधर प्रभु जी आके गए हैं काफी देर तक। आके गए हैं? हाँ, आपकी क्लास में थे, वीडियो भी ऑन था। ओह अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा। अभी आप बता रहे हैं, आप स्लाइड चेंज कीजिए। स्लाइड 15 से 23 स्लाइड है माता जी, वो दिख रहा है आपको? नहीं 9 से 14 है। 9 से 14 है। प्रभु जी मुझे लगा बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, इसके लिए मैंने नहीं बोला। नहीं कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं, सही है। हाँ 21 पढ़ रहे थे ना हम? हाँ Yes, 21। इस प्रकार जब वे उपासक, ब्रैकेट में लिखा है, विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते, नहीं ये क्या है, श्लोक अध्याय 9 है, एक मिनट रुकिए। 11 21। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है।
उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। देखिए, जब हमने डिस्कस किया कि ये सारा जो दृश्य है ये अन्य लोग भी देख रहे थे, तो जो महर्षि हैं, देवी देवता हैं, तो इनका जब इन्होंने ये दर्शन किया तो नेचुरल है, एक भक्त जो है वो उसके मन में दूसरों के प्रति दया है, तो वो क्या कर रहा है कि ऐसे जो भयावह स्वरूप था उसको देखकर जो है प्रार्थना करने लगे, याचना करने लगे कि सबका कल्याण हो, है ना, पा ही करके कल्याण का प्रार्थना करने लगे। इसका वर्णन है श्लोक क्रमांक 22। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्च चैव सर्वे। इसका अनुवाद, हे महाबाहो 22, शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वेदेव दोनों, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। और ये कौन देख रहा है? अर्जुन देख रहे हैं। तो ये इसका वर्णन कर रहे हैं अर्जुन। श्लोक क्रमांक 23। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरु पादम बहुदरम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं। क्षमा चाहते हैं। तो ऐसा श्लोक है। अनुवाद पढ़िए, कोई पढ़ेगा? ये आज का लास्ट श्लोक है जो हम कवर कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ूं? यस पढ़िए माता जी। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पाव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो इस प्रकार अर्जुन जो वर्णन कर रहे हैं, उनका आश्चर्य से अब भय की ओर उनका जो है इमोशन जा रहा है। अब आगे जो है जो काल रूप है वो देखते हुए अर्जुन बहुत भयभीत हो जाते हैं। तो आगे उसका वर्णन आता है। और ये सब देखने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है ये हम लोग कल के सत्र में देखने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। अगर कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न हम लोग ले सकते हैं, अगर आज के सत्र से रिलेटेड। प्रभु जी, ये घ्यावा जो लिखा है उसी का आंसर 21 और 22 में है ना? नहीं माता जी, सुनाई नहीं दिया, आपकी आवाज क्लियर नहीं। कौन सा? जो घ्यावा श्लोक क्रमांक 20 में जो दिया है, घ्यावा पृथ्वी ओरी तो मनंतरम ही, तो घ्यावा का जो अर्थ इसमें दिया है कि पृथ्वी से स्वर्गलोक। 20 में ना, श्लोक क्रमांक 20। 20 में तो यही इसी का विस्तारीकरण 21 और 22 में दिया है ना? Towards the sky, the planets and all space. Yes माता जी, yes करेक्ट। धन्यवाद माता जी पॉइंट आउट करने के लिए। करेक्ट। यस, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग यहीं आज विराम लेते हैं। हमने बहुत ही आश्चर्यजनक जो है दर्शन करने का प्रयास किया है, जो वर्णन किया है भगवद गीता में। हम लोग कल के सेशन में मिलेंगे। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रणाम।